नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और उन्होंने 23 अक्टूबर को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने एक रोड शो किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पिछले 35 साल से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पहली बार अपने लिए वोट मांग रही हैं। वहीं राहुल गांधी ने बहन के लिए प्रचार करते हुए वायनाड के अब 2 सांसद हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ये सीट पहले उनके भाई राहुल गांधी के पास थी और उन्होंने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, वायनाड और रायबरेली। अब पार्टी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के चुनावी डेब्यू के लिए वायनाड सीट को चुना है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत खास जगह है। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर अपने बहन से बेहतर किसी उम्मीदवार को कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है वो वायनाड की जरूरतों के लिए जी जान से काम करेंगे और संसद में एक मजबूत आवाज बनकर उभरेंगे। वहीं अगर प्रियंका गांधी जीतती हैं तो गांधी परिवार के मौजूदा तीनों सदस्य सांसद हो जाएंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी मां जो हैं वो सोनिया गांधी राज्यसभा में हैं। प्रियंका गांधी भी चुनाव जीतने के बाद लोकसभा की सदस्य बनेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे से तो काफी लंबे समय से सक्रिय रही हैं। 1990 के दशक के आखिरी वर्षों से ही वो अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियानों का जिम्मा संभालती रही हैं। इसी के अलावा 2004 में जब उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए तो प्रियंका गांधी ने ही उनके लिए जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया था, लेकिन उन्होंने खुद को बैकग्राउंड में ही रखा। पहली बार उनकी राजनीति में आधिकारिक एंट्री 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का आभारी बनाया गया, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इसके बाद 22 में यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। तब उनके आलोचकों ने कहा था कि प्रियंका गांधी के तौर पर कांग्रेस का तुरुप का पत्ता चूक गया। आपको बता दें 2019 में जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया था तो ये चर्चा थी कि वो अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। यहां तक कि उन्हें चुनाव में खड़े होने की अपील करते हुए पोस्टर भी लगाए थे, लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया था। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनाव में अब उतारने का फैसला क्यों किया। आपको बता दें कि कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले विश्लेषकों का मानना है कि बिल्कुल सही समय था। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और वे संसद में काफी मुखर नजर आ रही हैं। अगर प्रियंका भी लोकसभा पहुंची हैं तो वो अपने भाई के साथ मिलकर मोदी सरकार को और अच्छी तरह से घेर सकती हैं। वायनाड उनके लिए आसान सीट साबित हो सकती है क्योंकि राहुल गांधी यहां काफी लोकप्रिय साबित हुए हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने वायनाड के वोटरों से अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 1989 में मैंने 17 साल की उम्र में पहली बार अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया था। इस बात को 35 साल हो गए। इस दौरान मैंने अपनी मां, भाई और अपने कई सहकर्मियों के लिए अलग अलग चुनावों में प्रचार किया, लेकिन ये पहली बार है जब अपना चुनाव प्रचार कर रही हूं। और उन्होंने लिखा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिल से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यूडीएफ का उम्मीदवार बनाने का मौका दिया। वायनाड से पार्टी उम्मीदवार बनने में अपने परिवार के समर्थन के लिए मैं आभारी हूं। अगर आप मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जानकारी के अनुसार भारतीय मतदाताओं के एक वर्ग में प्रियंका गांधी को पसंद भी किया जाता रहा है। लोग प्रियंका में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं और उनका मानना है कि वो इंदिरा गांधी जैसी मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला है और भारतीय राजनीति की चुनौतियों का बखूबी सामना कर सकती हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के उलट अपने पिता राजीव गांधी की राजनीतिक उत्तराधिकारी समझ जाती रही थी। यहाँ तक कि आतंकवादी हमले में मारे गए उनके पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रियंका ही कांग्रेस के नई नेता होंगी, लेकिन उनके बाद प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं उतरी। पिता की मौत के बाद पहली बार प्रियंका गांधी सार्वजनिक तौर पर तब दिखी जब बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से उनकी शादी हो रही थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि 1990 के दशक के आखिर में जब कांग्रेस नेतृत्व के सवाल पर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही थी और सोनिया गांधी ने राजनीति में न आने का फैसला कर लिया था, तो प्रियंका गांधी ने ही पर्दे के पीछे हालात संभाले थे। इसके बाद वो लगातार अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी को राजनीति में आगे बढ़ने में मदद करती रही। पिछले कुछ सालों के दौरान जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान के दौरान लंबी यात्राएं की तो वो उनके साथ लगातार बनी रही, लेकिन 2019 से 2024 के बीच लोगों ने प्रियंका को सामने आकर कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते देखा। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा और पार्टी के अंदर और बाहर उन्हें चुनावी राजनीति में उतारने की मांग बढ़ने लगी। आपको बता दें कि हाल ही के सालों में प्रियंका गांधी के परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। जांच एजेंसियों ने उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप लगाए।
आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से जमीन खरीदी है। हालांकि वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार किया है। कांग्रेस ने भी इन आरोपों से इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि ये आरोप गांधी परिवार की छवि खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं। बहरहाल वायनाड से प्रियंका गांधी की जीत कर लोकसभा में आने की पूरी संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। अगर वो लोकसभा सांसद बनती हैं तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में और हौसला बढ़ेगा। दूसरी ओर प्रियंका गांधी संसद में अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की बेहतर रणनीति भी बना सकती हैं। बता दें, प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने का कांग्रेस का फैसला इस बात का संकेत है कि गांधी परिवार दक्षिण भारत में इस लोकसभा सीट को अपना गढ़ मानता है। इस सीट को केंद्र में रखकर पार्टी को हाल के लोकसभा चुनावों में 42 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि प्रियंका के वायनाड से उतरने से गांधी परिवार को उत्तर और दक्षिण दोनों में मौजूदगी बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रियंका इस बार के लोकसभा चुनाव अभियान में बतौर स्टार प्रचारक कांग्रेस के प्रचार अभियान में भी फ्रंट पर नजर आई। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के हमलों को बगैर किसी कंट्रोवर्सी में आए बेहतर तरीके से काउंटर किया, उसे भी कांग्रेस के नजरिए से उम्मीद जागने वाला कहा जाता है। वहीं अब अगर प्रियंका गांधी संसद में पहुंचती हैं तो कांग्रेस को सदन में चर्चा के दौरान अच्छी हिंदी में दमदारी से अपनी बात रखने वाला एक अच्छा वक्ता मिल जाएगा। कांग्रेस के नेता इस बात से उत्साहित हैं कि वो सदन में महिलाओं की आवाज बुलंद कर सकती हैं। मोदी सरकार आने के बाद बीजेपी ने महिला वोटरों को अपना कोर वोट बैंक बनाया है, जिससे प्रियंका के जरिए सेंधमारी करने की है। वहीं कांग्रेस और गांधी परिवार के सियासी संकट में दक्षिण हमेशा से अहम रोल अदा करता रहा है। कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हालत जो है वो आपातकाल के वक्त 1977 के आम चुनावों में हुई थी। कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली सीट पर समाजवादी नेता राज नारायण से हार गई थी। माना जाने लगा था कि कांग्रेस का सूरज अस्त हो गया। ऐसे में 1978 में कर्नाटक की चिकमंगलुरु सीट से चुनाव लड़के इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को फिर से जिंदा ही नहीं किया, बल्कि 1980 में सत्ता में भी वापसी कराई। वहीं साल 1988 में फिर कांग्रेस लड़खड़ा गई। राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। कांग्रेस नेता की कमी से गुजर रही थी। सोनिया गांधी ने पहले मना किया, फिर पार्टी के अध्यक्ष बनी, लेकिन तब बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने उनका पुरजोश विरोध किया। 1999 के चुनाव में सोनिया गांधी अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी लोकसभा सीट से चुनाव में उतरी। तो सुषमा स्वराज ने सिर्फ 3 दिनों के भीतर कन्नड़ सीख डाली। वो अपनी जनसभाओं को कन्नड़ में संबोधित कर सोनिया को घेर रही थी। आपको बता दें कि सुषमा स्वराज ने बेल्लारी चुनाव घर की बेटी बनाम विदेशी बहू का बना दिया था, जिसके बाद भी कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। सोनिया गांधी की राजनीति को बुलंदी मिली और अपने दम पर कांग्रेस को 2004 में सत्ता में वापसी कराई और 10 साल राज किया। इसके बाद मोदी राज में कांग्रेस का सियासी ग्राफ कमजोर हुआ तो गांधी परिवार का दुर्ग भी दरक गया। 2019 में राहुल गांधी अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए, लेकिन वायनाड से उनकी सियासी लाज बचा ली। आपको बता दें कि राहुल गांधी का वायनाड जाकर चुनाव लड़ना उनकी राजनीति को ऐतिहासिक पहलू से देखें तो ये मोदी राज में डूबती कांग्रेस की सियासत को फिर से उबारने का आजमाया हुआ नुस्खा है। इसीलिए राहुल गांधी 2024 में रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। राहुल गांधी की परंपरागत माने जाने वाली रायबरेली सीट के चलते राहुल गांधी ने अपने पास रखा और वायनाड सीट छोड़ दी, जहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हैं। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि गांधी परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के सियासी पारी की शुरुआत की है, लेकिन प्रियंका गांधी जब भी उत्तर प्रदेश रही वो अपने परदादा जवाहरलाल नेहरू और दादी इंदिरा गांधी से लेकर पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी के कार्यों को गिनाती रही। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने रायबरेली में मोतीलाल नेहरू द्वारा किए गए आंदोलन को भी बयां किया था। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए आंदोलन के बहाने उन्होंने आम जनता को गांधी परिवार से जोड़ा और राहुल गांधी लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं प्रियंका गांधी अब वायनाड से हैं। देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना है। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।